हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पासिंग मार्क्स के बारे में कि इग्नू में असाइनमेंट में और थ्योरी के पेपर में आपको पास होने के लिए कितने नंबर लाने होंगे। तो दोस्तों, आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर हम थ्योरी में पास हो जाते हैं तो क्या हमें असाइनमेंट में भी पास होना पड़ेगा, और अगर हम असाइनमेंट में पास हो जाते हैं क्या हमें थ्योरी में भी पास होना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको दोनों में सेपरेटली पास होना, आपको असाइनमेंट में भी पास होना कंपलसरी है और थ्योरी के पेपर में पास होना भी कंपलसरी है। दोनों के मार्क्स जब भी ऐड होंगे जब आप दोनों में पास होंगे। अब हम जानने वाले हैं कि आपके असाइनमेंट में और थ्योरी में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, चाहे आपका यूजी प्रोग्राम हो चाहे आपका पीजी प्रोग्राम हो। यानी आपका अगर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है चाहे आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, आपको पास होने के लिए कितने नंबर लाने होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में। आपने चाहे इग्नू से बीए किया हो, बीकॉम, बीएससी या इग्नू से कोई प्रोग्राम कर रहे हैं आप बैचलर डिग्री का, तो पास होने के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे। अब इसके बारे में इग्नू क्या कहता है, मैं अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स कहेंगे कि ऐसा नहीं है, इग्नू ने मार्क्स इंक्रीज कर दिए हैं। तो मैं आपको ये इग्नू के प्रोस्पेक्टस से ही देखकर आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको ये यकीन हो जाए कि इग्नू ने जो पासिंग मार्क्स हैं वो कितने रखे हैं पास होने के लिए। बाकी आप यहाँ से देख के पता कर सकते हैं कि आपके पासिंग मार्क्स कितने हैं पास होने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इग्नू का प्रोस्पेक्टस है, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है ये आपको यहाँ पर कि आपको पास होने के लिए कितने नंबर लाने होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इग्नू में असाइनमेंट में और थ्योरी में आपको पास होने के लिए, अगर आपका बैचलर डिग्री प्रोग्राम है तो आपको पास होने के लिए 35% मार्क्स लाने होंगे। चाहे आपका थ्योरी का पेपर हो चाहे आपका असाइनमेंट का पेपर हो, आपको दोनों में पास होने के लिए 35% नंबर लाने होंगे, चाहे कितने भी नंबर का पेपर हो। जितने भी नंबर का पेपर है उसमें टोटल 35% पासिंग मार्क्स रखे गए हैं और दोनों में सेपरेटली पास होना होगा। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि पास होने के लिए आपको यहाँ पर ग्रेड में भी बताया गया है और परसेंटेज में भी बताया गया है कि कितने नंबर लाने होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर बताया गया जिन भी स्टूडेंट्स के 35 से नीचे नंबर आते हैं तो यहाँ पर उसको ग्रेड में 0 और यहाँ पर फेल माना जाएगा। और यहाँ पर साफ साफ लिखा है 35 या इससे ऊपर नंबर आते हैं तो आपको ग्रेड 4 मिलेगी और आप यहाँ पर पास माने जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने ग्रेड लिखी हुई है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे भी ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पर ई ग्रेड आएगी, आप यहाँ पर फेल माने जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके आपका जितने भी नंबर का पेपर है उसमें आपको 35% मार्क्स लेकर आने होंगे। जैसे कि आपका 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर के पेपर में आपको 35 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। 35 या इससे ऊपर आपके मार्क्स हैं तो आप पास माने जाएंगे अगर आपका बैचलर डिग्री प्रोग्राम है। इसके बाद असाइनमेंट में भी इसी तरह आप पास माने जाएंगे अगर 100 में से 35 नंबर हैं या इससे ऊपर है। और अगर आपका 50 नंबर का पेपर आता है तो 50 नंबर के पेपर में आपको 50 में से 18 या इससे ऊपर नंबर लाने होंगे। अगर आपके 18 नंबर या इससे ऊपर नंबर आते हैं जब ही आप पास माने जाएंगे। 18 से कम नंबर हैं तो आप फेल माने जाएंगे। तो आपको मैंने बता दिया 50 नंबर के पेपर में आपको 18 नंबर और 100 नंबर के पेपर में आपको 35 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए अगर आपका कोई बैचलर डिग्री प्रोग्राम है। इसके बाद अब हम बात करते हैं आपके मास्टर डिग्री प्रोग्राम के बारे में कि मास्टर डिग्री प्रोग्राम में आपको पास होने के लिए कितने नंबर लाने होंगे। तो ये मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का ये प्रोग्राम गाइड है। इसमें आपको साफ साफ बताया गया है कि पास होने के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे। सबसे पहले तो आपके असाइनमेंट का 30% वेटेज होता है। उसके बाद आपके थ्योरी के जो पेपर होते हैं उसमें 70% इसका वेटेज होता है जब जाकर आपके टोटल मार्क्स लगते हैं। यानी कि असाइनमेंट और थ्योरी दोनों को ऐड करेंगे तो एक का वेटेज 30% है असाइनमेंट का और थ्योरी के पेपर का 70% वेटेज है जब जाकर टोटल उसके मार्क्स लगते हैं और दोनों में आपको सेपरेटली पास होना होता है। यहाँ पर अगर आप असाइनमेंट में और थ्योरी के पेपर में पास होना चाहते हैं और आपका मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, जैसे कि मास्टर ऑफ हिंदी, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस और भी मास्टर डिग्री के प्रोग्राम है जितने भी, तो यहाँ पर आपको टोटल 40% मार्क्स लाने होंगे। अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो आपको
40 नंबर, और अगर आपका 50 नंबर का पेपर है तो आपको 20 नंबर लाने होंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप नीचे देख सकते हैं। अगर आपके 40 से कम नंबर हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आपके 40 से कम नंबर हैं तो आप अनसक्सेसफुल यानी कि आप फेल माने जाएंगे, और आपकी ग्रेड जो है वो ई आएगी। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं। और 40 या उससे नंबर ऊपर है आपके तो आप पास माने जाएंगे। तो यहाँ पर आपको साफ साफ बताया गया है कि अगर आपके 100 में से 40 नंबर आते हैं यानी 40% नंबर आते हैं, आपका प्रोग्राम मास्टर डिग्री का है तो आप पास माने जाएंगे। और अगर आपका 50 नंबर का पेपर है तो आप 50 में से 20 नंबर लाते हैं जब आप पास माने जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपका बैचलर डिग्री प्रोग्राम है तो यहाँ पर आपको 100 में से 35 नंबर और 50 में से 18 नंबर पास होने के लिए लाने होंगे। 50 में से 18 या इससे ऊपर और 100 में से 35 या इससे ऊपर पास होने के लिए नंबर चाहिए। इसके बाद अगर आपका मास्टर डिग्री प्रोग्राम है तो यहाँ पर आपको 100 में से 40 नंबर या इससे ऊपर नंबर चाहिए पास होने के लिए, और 50 में से 20 नंबर या इससे ऊपर नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए। बाकी आपके यहाँ पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट, बहुत सारे प्रोग्राम हैं तो इसके लिए अलग अलग आपका रखा गया है क्राइटेरिया पास होने का। पर लगभग सभी में, किसी में अगर आपकी ई ग्रेड आती है तो आप फेल माने जाते हैं, किसी में आपकी डी ग्रेड आती है जब आप फेल माने जाते हैं। बाकी लगभग सभी में 40% मार्क्स रखे गए हैं पास होने के लिए। अगर आपका सर्टिफिकेट पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, सिर्फ आपका बैचलर डिग्री प्रोग्राम है जिसमें 35% मार्क्स रखे गए हैं पास होने के लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।